Hello everyone, welcome to my channel RRBG Journey. So as we have discussed in our last class कि आखिर ये सेल होते क्या हैं, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, देन हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज के क्या फंक्शन होते हैं, ये भी पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू कि ये टिश्यू है क्या, देन हम पढ़ेंगे टिश्यू के टाइप्स के बारे में, देन ये प्लांट टिश्यू क्या होता है ये पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कि ये टिश्यू आखिर है क्या. टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब हमें पता है कि सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. तो सेल है, डिवाइड कर रहा है, ये ग्रुप बनाया, इसका कुछ तो नाम होना चाहिए. क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर ओरिजिन है, जिनका मतलब वो सेम पिछले सेल से ही डिवाइड होके बने हुए हैं और सेम फंक्शन है. मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई सेल काम कर रहा है डाइजेशन का, किसी सेल का काम है नर्वस सिस्टम का, ऐसा नहीं होता. सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. अगर कोई डाइजेशन का काम कर रहा है तो उसमें जो सारे टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो डाइजेशन का ही वर्क करेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन. शेप या स्ट्रक्चर में भी सेम और सेम नॉट, मतलब स्ट्रक्चर या शेप होता है वो सेम हो भी सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है. जैसे हमारी ब्लड में WBC सेल्स होती हैं, WBC सेल्स का डिफरेंट शेप होता है. WBC के बारे में हम अभी देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. तो ये जो टिश्यू है, इसको ये कॉइन किया किसने किया, ग्रुप ऑफ सेल. हम ये तो नहीं बोल सकते थे ना कि ग्रुप ऑफ सेल है. तो इसे टिश्यू का टर्म ये नाम दिया ज़ेवियर बिचेट ने दिया इसे 1801 में, 1801 में ये टर्म कॉइन किया, या फर्स्टली ये टर्म यूज किया गया टिश्यू ज़ेवियर बिचेट के द्वारा. अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक ब्रांच होती है, जैसे हमें पता है कि बायोलॉजी एक ब्रांच है. उसमें भी लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि दो फर्दर ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, बोटनी और जूलॉजी. बोटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे ही एक ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं. तो उस ब्रांच को कहा जाता है हिस्टोलॉजी. तो अब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है. देन हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम रेडी करते हैं. तो जो टिश्यू मिलके एक ऑर्गन रेडी करेंगे तो वो क्या है कि कोई ऑर्गन में टिश्यू डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हार्ट का. जैसे जो हार्ट होता है हमारा, उसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, इतने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं. हार्ट के बारे में हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में. अभी हम देखते हैं टिश्यू के टाइप्स का. तो टिश्यू को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में देन हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. और प्लांट टिश्यू को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. एंड परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो में क्लासिफाई होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में 3 टाइप्स के टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स में भी 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है ये ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. तो ये क्या होते हैं, फर्स्टली हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसमें जो मेरिस्टेम है ये डिवाइड हुआ है, मतलब डिराइव्ड हुआ है मेरिटोज वर्ड से, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिवाइड करना. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, इनका वर्क ही है कंटिन्यूअसली डिवाइड करना, और प्लांट की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं. तो इनका जो बेसिस होता है प्लांट टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड करने का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ये डिवीजन कैपेबिलिटी के हिसाब से इनको हम डिवाइड करते हैं.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने देखा कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेल विच इज कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, की इनकी लोकेशन कहाँ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, उनके बेस पे इन्हें एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी में डिवाइड किया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट्स के टिप पे पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्लांट की टिप है, यहाँ पे पाया जा रहा है। लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, जो जैसे प्लांट की मोटाई जो होती है स्टेम की, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ने का जो होता है, तो गन्ना जो होता है उसमें बीच बीच में पार्टीशंस डिवाइड होते हैं, तो वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है इस पार्ट में। तो ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीनों ही ग्रोथ के लिए है, बट एपिकल और इंटरकैलरी को हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अर्ली स्टेज में पाए जाते हैं। क्योंकि एग्जांपल ले सकते हैं आप किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट पहले अपनी हाइट बढ़ाएगा ना, उसमें पहले उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद वो अपने मतलब जैसे कोई प्लांट बड़ा हो गया तो उसके बाद वो अपनी थिकनेस बढ़ाता है, ब्रॉड होता है, तो ये होता है। इसलिए एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्टम्स कहा जाता है और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब क्या हुआ कि हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है और वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अब क्या होता है कि आप ऐसी कहानी से याद कर सकते हैं, मान लो कि प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहता है प्लांट से, भैया मैं तो थक गया हूँ डिवाइड करते करते, मुझे नहीं करना आप डिवाइड, मुझे कोई फिक्स काम दे दो। तो उसको डिवाइड करना नहीं है, आप वो नहीं चाहता डिवाइड करना, तो कहता है कि प्लांट कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी खो दो, लेकिन तुम्हें एक फिक्स्ड काम तो मिलेगा ही। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू जो है वो यही है, जब प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्लांट में वो अपने डिवीजन कैपेबिलिटी खो देता है, मतलब वो अब डिवाइड नहीं करेगा, उनका एक फिक्स शेप हो गया और फिक्स्ड फंक्शन हो गया, उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं प्लांट में। तो और ये देखो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, दे टेक अ परमानेंट शेप एंड फंक्शन, इनका एक फिक्स शेप हो जाएगा एंड फिक्स फंक्शन हो जाएगा। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनके फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव वो लेयर होती है, जैसे हमारी जो स्किन है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ये हम एनिमल टिश्यू में देखेंगे। तो क्या होता है कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है स्किन। ऐसे ही प्लांट्स में होती है, सबसे ऊपर एक लेयर होती है एपिडर्मिस, ये वाटर लॉस जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, राजस्थान में कैक्टस का जो पेड़ है तो उसको तो वहां पे पानी ज्यादा नहीं मिलेगा ना, तो उसको वाटर लॉस से बचना होगा, उसके लिए ये हेल्प करता है प्रोटेक्टिव। और जैसे बैक्टीरिया कोई अटैक न कर दे तो कुछ बैक्टीरिया या वायरस से भी प्रोटेक्शन के लिए होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। सपोर्टिंग टिश्यूज में पैरेन्काइम, कोलेनकाइम, स्क्लेरेन्काइम आते हैं। देन कंडक्टिंग में आते हैं जाइलम, फ्लोएम, जो कि फूड एंड मिनरल्स, अभी हम देखेंगे इसके बारे में, इनमें हेल्प करते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है और मतलब जो शूट होता है ना वहां पे पाया जाता है, ये टिप पे बेसिकली। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल से बना हुआ होता है, इसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें लूजली मतलब इसका जो स्पेस है बहुत कम होता है, मतलब सॉरी इसमें ज्यादा स्पेस होता है। लूजली पैक्ड मतलब इसमें गैप है बीच बीच में, ऐसे ऐसे सेल्स के बीच में गैप है,
ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट एंड स्टेम। कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है कि इसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस आई थिंक आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एरेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो जैसे कोई प्लांट देखा होगा, प्लांट नहीं, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोटस का। फ्लोट कर रहा होता है वो वाटर पे। तो एरेनकाइमा टिश्यू में ना बड़े बड़े लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, बड़े बड़े लार्ज एयर कैविटीज होते हैं। तो वो हेल्प करते हैं वो प्लांट्स को फ्लोट होने में, या फिर जो भी फ्लावर है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इट फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। इनका पैरेनकाइमा टिश्यूज का फंक्शन होता है ऑयल को, स्टार्च को स्टोर करना और टेम्पररी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ये। देखते हैं हम कॉलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। कॉलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं लिविंग सेल होती हैं और एलोंगेटेड होती हैं। इनकी वॉल थिक हो जाती है। पैरेनकाइमा टिश्यू एंड कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई एक रूम है, इसमें आपको बंद कर दिया गया है 4 लोगों को। अब 4 लोगों को इसमें बंद कर दिया है, वो पतले पतले लोग हैं पहले। तो यहाँ पे हमने देखा था कि थिन वॉल्ड है, मतलब पतले पतले लोग हैं उसमें। क्या होता है कि अब इनको लेट्स सपोज हमने खाना दिया, जंक फूड दे, और इनको कमरे में ही बंद रखा, तो ये पड़े पड़े थोड़े मोटे हो जाएंगे, इनकी वॉल्स थोड़ी मोटी हो जाएंगी। फिर उसके बाद तो ये हो गया पैरेनकाइमा का एग्जाम्पल, ये हो गया कॉलेनकाइमा का एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में इससे भी मोटी वॉल होती हैं, और मोटे हो जाएगा इंसान, उनका दम घुटने लगेगा, क्योंकि इनका स्पेस कम होते जाएगा ना, अब बड़े होते जा रहे हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस हमने देखा था कि उसमें ज्यादा होता है, फिर कम होते जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा में तो बिल्कुल ही कम होता है। तो वही यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है। कॉलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, थिक सेल वॉल होती है एज कम्पेयर टू पैरेनकाइमा। सेल वॉल इसमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज एंड प्रोटीन का। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल सेलुलोज एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन द स्टैक ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ों में लचीलापन जो होता है वो कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से ही होता है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल। वेरी लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने बताया ना कि अब क्या है, मतलब एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा इसमें कम जो स्पेस है इनका वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेनकाइमा सेल्स थी ऐसे 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 बड़े 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 गैप थे, इसमें ये जो गैप था। अब कॉलेनकाइमा में क्या हुआ, थोड़े मोटे हो गए ये लोग, तो इनका स्पेस थोड़ा कम हो गया बीच बीच का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा एक हार्ड पार्ट होता है। आपने नारियल देखा होगा, नारियल का जो आउटर कवरिंग होता है कितना हार्ड होता है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं अखरोट का। अखरोट में भी बाहर वाली लेयर बहुत हार्ड होती है। बेसिकली ये स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू के से ही बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डेड सेल होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। इसमें जो सेल वॉल पे डिपोजिशन होती है वो लिग्निन की होती है। सेल वॉल लिग्निन की बनी हुई होती है। सेल वॉल आर टाइटली पैक्ड। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था ना कि अब ये मोटे हो गए हैं तो इनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो टाइटली मतलब बहुत टाइट पैक हो गए हैं ये लोग। क्या है कि ये टाइटली पैक्ड हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच का कम होगा, और ये प्लांट को हार्ड बनाते हैं। प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के हार्ड पार्ट में, या फिर अपनी पत्ती, जैसे कोई पत्ती होती है तो इसके बीच का ये दिखा होगा कहीं कहीं, ये जो बीच वाला होता है ना,
ये बहुत मतलब थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू पत्ते का ये अदर एरिया। तो ये भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। फंक्शन क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का? ये प्रोवाइड करते हैं हार्डनेस एंड सपोर्ट प्लांट को। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वेस्कुलर सिस्टम में हम इनके बारे में ही जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडीज हैं, फूड को और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जो जाइलम होता है वो वाटर को, अब जाइलम को ऐसे याद रख सकते हैं आप, जाइलम तो जल, ये ले जा रहा है वाटर को नीचे, जो प्लांट का नीचे, जैसे हम मिट्टी देते हैं प्लांट को, तो सॉरी पानी देते हैं मिट्टी में, तो पानी दे रहे हैं हम मिट्टी में, बट ऊपर अगर पानी चाहिए पत्तियों को, फ्लावर्स को, तो वो कैसे जाएगा उनके पास? वो काम करते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू नीचे से पानी लेके जाते हैं, पत्ती कहते हैं भाई हमें पानी चाहिए, हमें प्यास लग रही है, तो वो कहेंगे नीचे से ठीक है भैया हम भेज रहे हैं हम, तो वो लेके आ रहे हैं नीचे से, वो पानी लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और लेके जाते हैं ऊपर। यहाँ पे भी मैंने रिटन में लिख रखा है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल भी क्योंकि मिट्टी में होता है ना, तो वो नीचे से लेके जाते हैं ऊपर पत्तियों तक, जो भी उनको चाहिए वहां पे देते हैं। तो इनका बेसिकली काम ही यही है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इसमें ओनली लिविंग होता है, बाकी सारे इसमें डेड होते हैं। जो भी ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स है, जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड हैं, इसलिए जाइलम को हम डेड सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें ओनली एक ही लिविंग टिश्यू है। और जहाँ पे भी आप पैरेन्काइमा टिश्यू का नाम सुनेंगे तो वो लिविंग सेल ही होता है। तो हमने ब्रॉडली ये देख लिया कि जाइलम टिश्यू का वर्क क्या है, कि कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स को नीचे से ऊपर लेके जाना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नोट कर लीजिए आप कि जो जाइलम होता है ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है, क्योंकि नीचे ये कुछ नहीं लाता है। जैसे ये कोई पेड़ है तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही काम करेगा, नीचे काम नहीं करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम खाना, जो जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस से पत्तियां खाना बना रही हैं। अब पत्तियां खाना बना रही हैं तो नीचे वाले सेल्स को भी तो खाना चाहिए। वो कहते हैं भाई हमें भूख लगी है, तो वो जाइलम टिश्यू कहते हैं ठीक है हम लेके आ रहे हैं। तो फ्लोएम का काम होता है खाना जो पत्तियों में बन रहा है वो नीचे से ऊपर से लेके नीचे जाना, नीचे लेके जा रहे हैं वो, बस इनका यही काम है। और अगर जैसे अब क्या है कि पेड़ में तो ब्रांचेस निकली हुई होती है ना बहुत सारी, तो ये पेड़ है, जैसे यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो खाना मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, कोई पत्ती को यहाँ पे चाहिए, या किसी फ्लावर को जो अभी बडिंग हुई है न्यू वहां पे खाना चाहिए। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, नीचे रूट्स में भी खाना पहुंचाएगा और ऊपर कोई अगर नया बडिंग हो रहा है, नया कुछ बन रहा है, तो उसको उन टिश्यूज को एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, तो ऊपर भी पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली ये दोनों बाय डायरेक्शनल वर्क करता है और इसका काम है फूड को ले जाना पत्तियों तक और जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पे। यहाँ पे मैंने दिखाया है, मेंशन कर रखा है, बाय डायरेक्शनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं इसके, सीव ट्यूब, कैंपेनियन, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें जो ये 3 सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, इसलिए फ्लोएम को हम लिविंग सेल कहते हैं। इसमें ओनली एक फ्लोएम फाइबर होता है वो ही डेड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही होते हैं जो आज हमने देखा कि टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, प्लांट एंड एनिमल। एनिमल टिश्यू को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू में हमने ये देखा कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक में भी 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी।
परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। इनके जो भी वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आज हमने ये देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।